रोड बंद है, ताजिरों ने बंद किया हुआ है, कोई हड़ताल है। वही कह रहे हैं कि ये दोपहर भी हो सकती है, शाम भी हो सकती है। ओहो। समझे ना, ये उठेंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कोयटा से आप लोग के नाम ताहिर मसूद का सलाम। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं ताफ्तान। प्रोग्राम तो हमारा ये था कि सुबह 3 बजे उठ के हम चले जाएं और 12 बजे ताफ्तान पहुंच जाएं और फिर बॉर्डर क्रॉस करके जायदान में हम स्टे करें। लेकिन कार्नेट मेरा यहाँ पर आया हुआ था, तो अड्डे में पड़ा हुआ है, सदाबहार अड्डे पे। और वो जो कार्गो वाला बंदा है, पहले जब मैंने उसको कॉल की थी तो वो कह रहा था कि 24 घंटे हम खुले हैं, बैठे हैं, आप जब भी आए तो आपको मिल सकता है। लेकिन जब मैं रात हो गया तो पता लगा जी बंदा नहीं है, और वो कल सुबह आएगा 7 या 8 बजे, और अभी 8:30 बज चुके हैं, अभी तक बंदा नहीं आया। तो हम कार्नेट के बगैर हम नहीं जा सकते। आज फिर हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकेंगे, तो आज रात अफगान में ही रुकते हैं और कल सुबह इंशाअल्लाह जैसे ही बॉर्डर खुलेगा तो बॉर्डर क्रॉस करके फिर हम कल जायदान नहीं जाएंगे और सीधा यज़द जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं अड्डे की तरफ कार्नेट ही उठाने। चले चलते हैं कार्नेट उठाने के लिए। आज नवंबर की पहली तारीख है और हम अपना सफ़र कोयटा से ताफ्तान की तरफ सुबह तकरीबन 9 बजे शुरू कर रहे हैं। इस वक्त कोई ज़रगून रोड है जिसके ऊपर हम चढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम जाएंगे सदाबहार अड्डे की तरफ, वहाँ से हमने अपना कार्नेट उठाना है। और वीडियो में आप आसपास की दुकानें देख रहे होंगे कि अभी तक बंद हैं। ये चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरान कुन है, क्योंकि कोयटा जो मैं समझता था कि लोग वहाँ पर सुबह ज़रा जल्दी उठ जाते होंगे और कारोबार 8:30-9 बजे तक शुरू हो जाता होगा, लेकिन जैसा कि आप अभी देख रहे हैं वीडियो में 9 बज चुके हैं, अभी तक दुकानें बंद हैं। मैंने जो पूछा यहाँ लोकल से तो 10 बजे तक ही दुकानें खुलती हैं। हम पहुँच आए हैं सदाबहार अड्डे पे। अपना पता करते हैं अभी कार्गो सेंटर में। कहीं और से उठाना पड़ेगा, कार्गो में नहीं है। अब ये एक और काउंटर है, यहाँ पर इन्होंने कहा यहाँ जाएं और यहाँ से आपको मिलेगा। देखते हैं। अरे बस का अड्डा कम और सरकारी दफ्तर ज्यादा लग रहे हैं। एक वाला दूसरे दफ्तर भेज रहे हैं, दूसरा तीसरे दफ्तर भेज रहे हैं। अभी देखते हैं, अल्लाह करे यहाँ पर हो भैया बना कार्नेट। ताहिर 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 के नाम से। ये दफ्तर कब खुला है? सुबह से पूरी रात खुला है। सर बंदा 24 घंटा होता है? नहीं था रात को, तो उसने का कोई नहीं है। हाँ ना, ये अबे आज सुबह कितने बजे आया? सुबह का मुझे पता नहीं। इससे चलो चलो चलो, मेहरबानी। चलो मिल गया कार्नेट। चलो जी निकलते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, हम निकल रहे हैं इस वक्त कोयटा से। देर हमें हो गई है काफ़ी, बज रहे हैं 10:15। हमने प्रोग्राम था कि रात को 3 बजे हम निकल जाएंगे और ये है कि आज ही हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे और जायदान में स्टे करेंगे। लेकिन चूँकि कार्नेट मुझे नहीं मिला रात को, अड्डे पे कोई था नहीं, तो सुबह भी देर से आए, वो तकरीबन 9 बजे बंदा आया है। तो वहाँ पे कार्नेट लेते लेते अभी हमें 10:15 हो गए हैं, निकल रहे हैं। तो आज हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। आज ये है कि हम सिर्फ ताफ्तान पहुँच जाएं। उम्मीद है कि 7 बजे तक हम ताफ्तान पहुँच जाएंगे। वहाँ पर खाना वाना खा के जल्दी सो जाएंगे। कल फिर कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम बॉर्डर क्रॉस करके फिर हम यज़द जाएंगे कल। बस अभी हम निकल रहे हैं और कोयटा रात को तो हमने नहीं देखा। अभी जाते जाते थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं। आपने कहावत सुन रखी होगी, आसमान से गिरा खजूर में अटका। हमारे साथ भी वही मामला हुआ। हम कार्नेट से गिरे और धरने में अटक गए। कोयटा शहर से हम जैसे ही निकल रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं वेस्टर्न बाईपास से भी हम गुजर रहे हैं, थोड़ी दूर जाकर आगे एक टनल आएगी लखपास के नाम से। तो वो टनल हमने जैसे ही क्रॉस की तो आगे जाकर जो सबसे पहले फौजियों की चौकी आई, वहाँ पर हमें रोक लिया गया। तो उन्होंने कहा कि आगे धरना चल रहा है, रोड ब्लॉक है, तो आप कोई और रूट ले लें और आगे ना जाएं। तो हमने फिर भी
आगे हम चले गए। हमने कहा कोशिश करते हैं, आगे अल्लाह करे हमें रास्ता दे दे। हम उनको कहेंगे कि यार हमने बहुत दूर जाना है, मुसाफिर हैं, हमने बॉर्डर तक जाना है, शायद हमें जाने दें। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हालात कुछ और ही थे। ये अभी रोड बंद है, ताजरों ने बंद किया हुआ है, कोई हड़ताल है। तो अब्दुल भाई उतर गए नीचे, प्रेस कार्ड है उनके पास। देखो यार अल्लाह करे कोई सूरत बन जाए। पहले ही बहुत लेट है अभी, ये पता नहीं कब खुलेगा। पाकिस्तान के जिस इलाके जाओ तो अपना ही रोल है। अब यहाँ भी ताजरों ने हड़ताल कर दी। हाँ ये है बंद किया भाई रोड सारा। देखते हैं यार क्या हालात है, क्या मसला है। सारा खुला हुआ ये रोड का संगा खुला हुआ ना, खुला है चला बोले बांध बोलेगा 100 प्लॉट मार के ना अगला कीजिएगा। ये ताजिर पश्तो में कह रहा है कि इस रोड के ऊपर रात को ताजिरों को लूटा जाता है उनके सामान समेत। तो जब तक पुलिस हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लेती, हम उस वक्त तक इस रोड को नहीं खोलेंगे। क्या कह रहे हैं? करीम तरीन है जो इनके सदर है ताजिरों के, उनसे बात हुई है। वही कह रहे हैं कि ये दोपहर भी हो सकती है, शाम भी हो सकती है, समझे ना, ये उठेंगे नहीं, समझे ना। तो आप एक रास्ता पीछे से है, ये उससे आप चले जाएं तो 1-1.5 घंटे में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा एक यही हाल है कि आपको आज ही जाना है, समझे ना। दूसरा ये कि इसका कुछ नहीं पता, ये शाम भी हो सकती है। अच्छा हाँ, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, बड़ी इज्जत से बात की। आपको मशवरा मैं ये देता हूँ कि आप देर ना करें। आप दूसरी रोड से जो है ना, वो देखा हुआ आपने वो वाला रोड जो बता रहे थे वही वाला है। एक ही रोड है वो मुझे पता है। वो आगे से मुड़ेंगे ना वो चौक से, फिर आगे किसी से भी पूछते हुए निकल जाएंगे। वो उधर निकलता है। हमने निकलना किधर तक है? वो रोड निकलेगा कहाँ पे? वो रोड निकलेगा उस चौक के पास जहाँ से तफ्तान के सड़क अच्छा उस चौक। उसकी वो चौक से कितना दूर है यहाँ से? वो चौक में तकरीबन यहाँ से इधर से अभी जाएं तो 6-7 किलोमीटर। अच्छा उधर से जाएंगे तो 20-25 किलोमीटर पड़ेगा। चले घंटा लग जाएगा, लेकिन ये है कि निकल तो जाएंगे ना। हाँ निकल तो जाएंगे। चलो आ जाए, और कोई हल नहीं है इसके अलावा। ठीक है भाई ठीक। वो भी सही कह रहा था कि आप उधर से चलो भाई निकल रहे हैं वापस। जी आपको जिस तरह दिखाया था मेन रोड बंद है, उन्होंने ताजरों ने हड़ताल की हुई है। वहां से अभी हम नहीं जा रहे मेन रोड से, एक और रास्ता लेके जो कि तकरीबन 1 घंटे का फर्क पड़ेगा जिससे हमें। अब हम उस रास्ते से जा रहे हैं। मेरा शनाख्ती कार्ड भी होटल में रह गया था, अभी तकरीबन आधा घंटा उसके इंतजार में लग गया। आज का दिन की शुरुआत तो कुछ अच्छी नहीं हुई, लेकिन ये सफर है, सफर में होता रहता है। जिस तरह कहते हैं इन सफर समटाइम यू हैव टू सफर। उर्दू वाले सफर में आपको सफर भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उर्दू वाला सफर होता है, सफर में दोनों होते हैं, इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला भी। तो ये तो सफर के हिस्से हैं। ये जितने भी अगर कोई भी मशहूर ब्लॉगर हैं जैसे अबरार भाई हैं या और कोई भी सोलो ट्रैवल भी करता है, तो ये इन सब के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ नहीं होता। तो कुछ लोग इसको बता देते हैं, कुछ नहीं बताते, लेकिन सफर में आपके साथ लाजमन ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसका आपने पहले से प्लान नहीं किया होता। तो ये सफर का हिस्सा है और बस इसको भी हंसी खुशी सहते हुए भी हम जा रहे हैं ताफ्तान की तरफ। और पहले जो हमारा टारगेट था कि रात को 3 बजे निकलेंगे और दिन में बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, उससे फिर अगला टारगेट हुआ कि भाई 8 बजे निकलेंगे और 4 बजे तक पहुंच के क्रॉस करेंगे। फिर उससे आगे हो गया कि भाई 10 बजे निकल रहे हैं और मगरिब में पहुंचेंगे। अब टारगेट क्या हो गया दुलैद भाई? निफ्ट तक टारगेट चला गया हमारा। यहाँ से अभी 12:15 बज रहे हैं। और ये कौन सा इलाका है, कौन सा रोड है ये है सिब्बी वाली रोड को कराची वाली रोड से मिलाने वाला। जी सिब्बी वाली रोड को कराची वाली रोड से मिलाने वाला कोई रोड है, लिंक रोड है। तो वहाँ से अभी हम जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह टारगेट से कोशिश करेंगे पहले ही पहुँच जाए, लेकिन 12 बजे भी पहुँच गए तो फिर भी ठीक है। ये देखिए सड़क के दोनों तरफ पानी इतना ज्यादा है, मेरे ख्याल में बारिश का और सैलाब का ही पानी है। इस दिन जगह जगह से रोड काटी हुई है और लग ऐसे रहे कि
जब सैलाब आया था तो ये रोड भी इसके अंदर ही डूब गई होगी, और अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई समंदर के किनारे बहुत तेज तेज लहरें आ रही हैं। तो इससे पता चलता है कि वाकई बहुत शदीद सैलाब आया था यहाँ पर बलूचिस्तान में। जब हम कराची से आ रहे थे तो उस वक्त भी जगह जगह 3-4 पुल टूटे हुए थे। तो ये भी अजीब अल्लाह की कुदरत है कि इतने खुश बयाबान जगह पर इतना ज़्यादा पानी और सैलाब आना, तो ये भी एक अजीब और हैरत की बात है। आप चारों तरफ आपको इसमें वीडियो में नज़र आ रहा होगा ये पानी देखें किस तरह से चारों तरफ फैला हुआ है। तकरीबन 1 घंटे तक हम इस मुतबादिल रास्ते पर चलते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे कि आगे मज़ीद हमें कोई रुकावट का सामना ना हो। 1 घंटा तक चलने के बाद हम बिलाखिर उस शाहराह पर चढ़ गए जो कि सीधा हमें ताफ्तान ले जाएगी। ये जिस जगह से अभी हम गुजर रहे हैं यहाँ बहुत सख्त तेज़ हवा चल रही है, पूरी गाड़ी हिल रही है। लेकिन सलाम है चाइना को जिसने ये ऊपर जो बनाई है चीज़, 2 मैग्नेट्स के साथ मैंने इसको लगाया हुआ है 360 को। पूरी गाड़ी हिल गई लेकिन ये वहीं का वहीं है। और इसको मैंने लास्ट टाइम भी टेस्ट किया था, ईरान में हम जा रहे थे तो 180 की स्पीड पे और इंतहाई तेज़ हवा में मैं गाड़ी चलाई, लेकिन ये ऊपर चिपका रहा और ये वीडियो बनाता रहा। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप बाहर की वीडियो बनाना चाहें अपनी गाड़ी चलाते हुए 360 पे, तो ये माउंट आपके पास होना चाहिए। फिर आप बेगम होकर यहीं से आप कनेक्ट करें इसको वाईफाई से, इसके ऐप से, 360 ऐप से। जब आप बंद करना चाहें बंद कर दें, जब खोलना चाहें खोल दें, तो वो भी आसानी होती है। और ये माउंट जब होगा तो आप 200 की स्पीड पे भी जाएं, ये कहीं नहीं जाता है, वहीं पे चिपका रहता है। इस वक्त आप ताफ्तान हाईवे के चारों तरफ के मनाजिर इस वीडियो में देख रहे हैं और कोयटा से लेकर ताफ्तान तक तकरीबन सारे रास्ते में यही मनाजिर आपको देखने को मिलेंगे। रोड की हालत भी आपको नज़र आ रही होगी, इंतहाई ज़बरदस्त शानदार रोड है जिसके ऊपर आप 120 की स्पीड आराम से मार सकते हैं। पूरे रास्ते में सिर्फ छोटा सा पैच आता है दालबंदीन से पहले 30 किलोमीटर का, जो कि थोड़ा सा ख़राब है। उसके अलावा बाकी तमाम रोड कोयटा से ताफ्तान तक इंतहाई ज़बरदस्त हालत में है। इस वक्त हम गुजर रहे हैं गोल्डन डेजर्ट नौशकी से। यहाँ से राइट साइड में जो पहाड़ हैं इसके बिल्कुल पीछे ही अफगानिस्तान है, बहुत करीब है यहाँ से। हम जब ताफ्तान की तरफ जाते हैं तो सारे रास्ते राइट साइड पे हमारा ताफ्तान रहता है, और जब हम जाहिदान पहुँच जाते हैं वहाँ से अगर हम मशहद की तरफ जाएं तो वहाँ पर एक आता है, थोड़ी दूर जाकर 4-5 किलोमीटर बाद एक जगह आती है जहाँ से अफगानिस्तान का बॉर्डर तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर दूर होता है। उस जगह बोलते हैं रबात जी। वहाँ तीनों मुल्कों के बॉर्डर आकर मिलते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के। तो ये जाते हुए भी ईरान हमारे राइट साइड पर रहेगा, और अगर हम मशहद जाते हैं जायदान से बिरजन तक तकरीबन वो उससे थोड़ा आगे तक अफगानिस्तान हमारी राइट साइड पर ही रहता है। लेकिन हम तो इस दफ़ा मशहद नहीं जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे यस। तो बलूचिस्तान 3 मुल्कों के अंदर बटा हुआ है। पाकिस्तान बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है इसका, ईरान में है, और कुछ एरिया उसका अफगानिस्तान के अंदर भी है। लेकिन बलोचों की जो ज़्यादा आबादी है वो ईरान के अंदर है, फिर पाकिस्तान में है, और बहुत कम आबादी वो अफगानिस्तान के अंदर है। कोयटा अगरचे बलूचिस्तान का बड़ा शहर है और आबादी वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, लाखों में है, लेकिन वहाँ बलोच इतने नहीं हैं। बाकी जो दीगर कौमें हज़ारा है और पठान है वो ज़्यादा हैं, बलोच निस्बतन कम है। लेकिन अगर आप वहाँ जाएंगे ईरान के बलूचिस्तान और वहाँ देखेंगे तो वो बहुत डेवलप्ड भी है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के निस्बत, और वहाँ आबादी भी ज़्यादा है। कोयटा और जाहिदान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनकी डेवलपमेंट में। और इस तरह बिरजन चले जाएँ, बिरजन लास्ट टाइम मैं गया था, सारी मैंने वीडियोस बनाई थी, बहुत खूबसूरत एरिया है, लगेगा ही नहीं कि ये बलूचिस्तान का हिस्सा है। बलूचिस्तान भी ऐसा हो सकता है। तो पाकिस्तान की और ईरान के बलूचिस्तान में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और बलूचिस्तान एरिया वाइज 44% है पाकिस्तान का, तकरीबन आधा है। ये बलूचिस्तान इतना वीरान है, तो पाकिस्तान अगर ज़मीन के ऊपर ही बम फाड़ देता ना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ये तो इतनी मेहनत करी ज़मीन के अंदर, खंदक खोदी और सुरंग बनाई तो ताकि बाहर ज़्यादा तबाही ना हो। लेकिन बलूचिस्तान
की जो वीरानी है और इसकी खुश्की है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर ऊपर भी फाड़ देते तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। चले अभी हम चल रहे हैं, नोशकी करीब पहुंच गए हैं और कोशिश करेंगे कि ज़ोहर असर इकट्ठी पड़े और फिर जल्द से जल्द हम ताफ्तान पहुँचें। जी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा अच्छा गुजर रहा है और ये हम नोशकी और दालबंदीन के बीच में किसी जगह पर रुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो लंबे सफ़र में आप लोग एक बात ये भी याद रखें कि दो नमाज़ों को आप इकट्ठे पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तौर पर कि एक नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा हो तो आप उस वक्त पढ़ लें। जैसे ज़ोहर का भी वक्त ख़त्म होने वाला है, तकरीबन 15 मिनट रह गए हैं, तो ये ज़ोहर पढ़ लेंगे। थोड़ी देर बाद जैसे ही असर का वक्त दाखिल होगा तो हम असर की नमाज़ पढ़ लेंगे। तो ये सबसे बेहतरीन सूरत है। बाकी कुछ लोग ज़ोहर के वक्त ही दोनों पढ़ लेते हैं, वो इतनी अच्छी सूरत नहीं है उस तरह, लेकिन ये वाली सूरत आप इख्तियार करेंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा। आपको दो नमाज़ों के लिए अलग अलग नहीं रुकना पड़ेगा, एक ही वक्त में आप दोनों नमाज़ें पढ़ लेंगे। तो हम वही अभी करने के लिए यहाँ पर रुके हैं, ज़ोहर पढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद असर का वक्त दाखिल हो जाएगा तो असर पढ़ लेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ारिग हो गए नमाज़ पढ़ के। ज़ोहर हमने पढ़ी इस मस्जिद में, 2 मीनार है, आपको शायद नज़र आ रहे हों। वॉकिंग 5 मिनट का रास्ता है और वापसी आए अपनी गाड़ी की तरफ तो तब तक असर का वक्त दाखिल हो चुका था और असर हमने यहाँ पढ़ ली और अब हम जा रहे हैं ताफ्तान की तरफ। सर उम्मीद है मगरिब पहुँच जाएंगे हम दालबंदीन? नहीं पहुँच सकते? मगरिब तक? हाँ मगरिब तक तो पहुँच जाएंगे। इससे कि 150 किलोमीटर। हाँ मगरिब तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। जी हम दाखिल हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट चागी के अंदर। काफ़ी अरसे से, तकरीबन 1 घंटे से हम चागी में दाखिल हो चुके हैं। सामने बिल्कुल हमारे वो माउंटेन रेंज आ रही है जिसकी वजह से चागी मशहूर है, जिसके अंदर ही कहीं इन्हीं पहाड़ों के अंदर पाकिस्तान ने 1998 में एटमी धमाके किए थे और ये जगह काफ़ी सेंसिटिव है। यहाँ बिल्कुल सामने वही पहाड़ी सिलसिला है और कोई अगर उस साइड पे, एक्चुअल साइड पे अगर जाना चाहता है तो वहाँ नहीं जा सकता। वहाँ पर सर्वेलेंस है हर वक्त, वहाँ पर आर्मी है और दूसरी एजेंसीज हैं, वहाँ पर जा नहीं सकते। लेकिन आप ये है कि इस रोड पर अगर आएंगे तो एग्जैक्ट ये पॉइंट है, यहाँ पर ये जो मोड़ है, ये पॉइंट, ये वो करीब ही इन्हीं पहाड़ों के अंदर पहाड़ है जहाँ पर धमाका हुआ था। और जब लास्ट टाइम हम आए थे तो मैं दालबंदीन में ही रात को रुका था। वो कस्टम्स के अंदर नौकरी थी उनकी, तो उनसे हमने काफ़ी फिर तफसील से बात की तो वो उन्होंने बताया कि मैं उस दिन इधर ही था जब ये धमाका हुआ था और धमाके से काफ़ी दिनों पहले ही मकामी लोगों को ये पता लग गया था कि यहाँ पर धमाका होने वाला है, पाकिस्तान धमाका करने वाला है, एटमी धमाका। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता थी उनको, लेकिन ये अंदाज़ा था कि यहीं पर आसपास कहीं पर वो धमाका करने वाला है पाकिस्तान। तो वो बता रहा था कि जिस वक्त ये धमाका हुआ तो वो दालबंदीन तो यहाँ से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी हमारे पूरे घर हमारा हिल गया था और दरवाजे खिड़कियाँ सब बज रहा था, जिस तरह बहुत शदीद कोई ज़लज़ला आ गया हो। तो वो बता रहा था कि हमने फिर जब वो हुआ तो पूरा दालबंदीन बाहर निकल आया और खैर वो तो फिर पूरे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान और दुनिया में जहाँ पे मुसलमान थे सब ने खुशियाँ मनाई। तो कहने का मकसद ये है कि चागी एक इस वजह से मशहूर है ये जिसमें जहाँ से हम गुजर रहे हैं, और दूसरा है कि पाकिस्तान का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा ज़िला है, 2 मुल्कों के साथ लगता है एक ज़िला, लेकिन रकबे के लिहाज से इतना बड़ा है कि 2 मुल्कों के साथ इसकी बाउंड्रीज टच होती है, एक अफ़गानिस्तान के साथ और एक ईरान के साथ। अब हम तकरीबन घंटा पहले ज़िले में हम दाखिल हो चुके हैं, लेकिन ज़िले के एंड तक, ताफ्तान तक हमें हो सकता है कि रात के 9-10 बज जाए, लेकिन ये फिर भी ज़िला चागी ही रहेगा। तो ये 2 वजह से मशहूर है, एक ये अपने रकबे के लिहाज से और दूसरा ये माउंटेन रेंज जहाँ पर पाकिस्तान ने धमाके किए थे। दालबंदीन कोयटा और ताफ्तान के बिल्कुल बीच में वाक़ है, यानी अगर आप दालबंदीन पहुँच जाएँ तो इसका मतलब ये है कि आपने आधा सफ़र तय कर लिया है। और दालबंदीन से लेकर ताफ्तान तक का जो सेक्शन है ये ज़्यादा वीरान है बनिस्बत कोयटा से लेकर दालबंदीन तक। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हम ताफ्तान पे। और क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 10:35 और हमारा एस्टिमेट था 12 बजे का, लेकिन अल्लाह ने हमें
अच्छा पहुंचा दिया। सड़क माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। दालबंदीन से आगे चूँकि रात थी, अंधेरा था, तो वो टाइम लैप्स मैंने नहीं बनाया। ये अभी चलते हैं, ज़रा कमरा देखते हैं। बल्दिया रेस्ट हाउस में कमरे मैंने अरेंज कराए हैं। पिछली बार दूसरे रेस्ट हाउस में रुका था, वो उसका था NLC वालों का, लेकिन ये उससे अच्छा लग रहा है। हाँ नूरुल्लाह भाई, खैर खैरियत है, ठीक ठाक है। और खाने का हो गया बंदोबस्त? जिंदाबाद। हाँ हाँ हाँ। नहीं असल में उधर धरना दिया था, हम कोयटा से निकला ना, उसमें टाइम लग गया। ये है जनाब रेस्ट हाउस, ये कमरे हैं, अच्छा सेटअप है माशाल्लाह। फरवरी का आखिरी हफ्ता। चलो यार खाना शाना खाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं जी। क्या है आज के मेन्यू में? मिक्स सब्ज़ी है, दाल है, और ये रोटी कोयटा वाली तो नहीं है खैर, या वैसी कोयटा में भी ऐसी थी? ऐसी थी ना। तुर्की जाना है या घर जाना है? घर जाना है या तुर्की जाना है? घर जाना है जी भाई। ये है हमारा कमरा ताफ्तान के अंदर, VIP रूम। डॉक्टर साहब दिन कैसा रहा आज का? आज निस्बतन कल से गावड़ भी कम थी, हाँ, सफर भी अच्छा था और सड़क अच्छी थी। सफर लंबा था लेकिन थके नहीं। हाँ, कल जरा थक गए सुथरी थे। थी। हाँ सड़क काफ़ी अच्छी ये थी। हैरानी की बात थी कि भी सड़क जो है वो ऐसी सड़क जो है लाहौर या मुल्तान के दरमियान जो है वो भी नहीं है। हाँ तो ये उससे बहुत आला दर्जे की थी। तो ये सारा अच्छी सड़क की वजह से सफ़र अच्छा, अच्छी बसें चल रही हैं और बहुत आना जाना बहुत आसान है। और इससे बहुत ज़्यादा रश है, ईरान से भी लोग आ रहे हैं और इधर से भी जा रहे हैं। हाँ जी जी, जिस तरह का सुनसान इलाका है उस हिसाब से रश है का। बाकी जैसे आप कह रहे थे कि इसके ऊपर वो नहीं है, होटल नहीं होंगे और मस्जिद नहीं होगी, ये सारा कुछ है इसमें, ऐसी कोई बात नहीं। पेट्रोल पंप भी थोड़े थोड़े फासले पे आ रहे हैं और हुआ है। बाकी आम 5 मिनट से ज़्यादा बल्कि आधे घंटे बाद मेरा कोई एक छोटा मोटा अड्डा, पेट्रोल पंप, मस्जिद और छोटी मोटी दुकानें और उन पे सब कुछ मिल रहा है, वो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और बाकी आगे इससे दालबदीन से आगे जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो जाता है, दुकानें और अड्डा वगैरह कोई लेट आता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सारे उसमें ना कोई चरिंद परिंद है, ना कोई जानवर नज़र आ रहे थे, ना परिंदे नज़र आ रहे, ना कीड़े मकोड़े, ना कुछ और ऐसा, क्योंकि पानी नहीं है यहाँ, खुश्क है। पहली दफ़ा आए हैं बलूचिस्तान, कैसा लगा है आपको? मैंने अपनी ज़िंदगी का पहली दफ़ा मैं बलूचिस्तान आया हूँ, इससे पहले मैं बलूचिस्तान ही बाकी मैंने पंजाब, सिंध और सरहद कई दफ़ा देखा हुआ है, लेकिन मैं बलूचिस्तान को पहली दफ़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ और मैं कभी नहीं आया। और कैसा पाया आपने बलूचिस्तान? हाँ, बलूचिस्तान का लैंडस्केप बहुत अच्छा है और वो हर 15-20 मिनट बाद उसकी शक्ल बदल जाती है। बिल्कुल। और कहीं वो हरियावल वाले पहाड़ आ जाते हैं, कहीं बिल्कुल खुश पहाड़, कहीं काले पहाड़, कहीं रेत आ जा रही है और कहीं अफगानिस्तान का बॉर्डर है, कहीं ईरान का बॉर्डर साथ साथ चल रहा है। तो और चागीज में बहुत बड़ा ज़िला है जिसमें 76 के मुकाम पे वो एटमी बम धमाका जो हुआ, वो भी हमने वो मुकाम भी आज देखा है। तो वो बड़ा अच्छा हमें पता चला भी ये है, क्योंकि उससे पहले मैंने कई दफ़ा सियाहतनामे पढ़े हुए थे, अखबारों में पढ़ा हुआ था कि फ़लाँ जगह वो हुआ और वहाँ पहाड़ हैं और वो ऐसे हो गए। तो आज जब वो अपनी आंखों से देखा तो फिर समझ आई कि भी ये क्या है। उससे पहले नहीं समझ आ रही थी कि ये किस रंग के होंगे पहाड़ और उन्हें क्या हो गया। तो आज तो आपने पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान देखा है, कल इंशाल्लाह आपको ईरानी बलूचिस्तान भी दिखाएंगे। और शहर में तो हम जाते हुए नहीं, लेकिन वापसी पे इंशाल्लाह ज़ायदान में एक रात रुकेंगे, तो आपको ज़ायदान से अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ के जो शहर हैं बलूचिस्तान के और फिर पाकिस्तान के जो आपने शहर देखा है कोयटा या दालबंदी, तो आपको बहुत फ़र्क। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि पाकिस्तान और ईरान के शहरों में, बलूचिस्तान के शहरों में क्या फ़र्क है। हमारे अभी वो तो कल वहाँ ज़ायदान या तफ्तान को बॉर्डर क्रॉस करके पता चल रहा है कि भी उस साइड पे क्या कैसी है। लेकिन जो हमारा चागी से और आगे नौशकी से लेके यहाँ तक जो हमने देखे, तो इसमें वाकई बहुत ज़्यादा गुर्बत है। और दुकानें भी थोड़ी, पेट्रोल पंप भी थोड़े, आम तरफ ना कोई सियाह आ रहे हैं, ना कोई यहाँ मिल लगी हुई है, ना कोई तालीमी इदारे। तो ये सारा कुछ यहाँ देने की ज़रूरत है। तो यहाँ इंसानों की फलाह बहबूद के, वरना इनके हाल बुरे हैं, हमारे उससे बहुत गुर्बत है। इस साइड पे इन लोगों के कपड़े, इन लोगों का खाना पीना, और इनकी बकरियां भी पतली पतली सी हैं। इनके जानवर भी
कभी कहीं कहीं जानवर नजर आ रहे थे, वरना जितने जानवर हमें सारे 700 किलोमीटर में नजर आए इतने तो हमें वहाँ एक छोटे से चकवाल के या मियाँ चनू के एक छोटे से गांव में इतने तो जानवर भी तो वही होगा ना जहाँ उसको खाने को मिलेगा। अब यहाँ पत्थर तो नहीं खाएगा जानवर, तो यहाँ भी वैसी हरियाली, हाँ हरियाली होती तो यहाँ भी होता पानी जानवर। नहीं है, हरियावल नहीं है, हरियावल नहीं है तो पौधे जानवर परिंदे सब कुछ खत्म। चले आज का सफ़र हो गया अच्छा। कल से इंशाल्लाह बलूचिस्तान हम क्रॉस कर जाएंगे। कल ईरान के सेंटर में होंगे हम इंशाल्लाह। फिर आपसे इंशाल्लाह वहाँ पर भी हम हाल अहवाल मालूम करेंगे कि आपको कैसा लगा वहाँ का इलाका। चलें जी, आज का हो गया हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पजीर। ताफ्तान में हम रेस्ट हाउस में हैं। कल आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं यज़्द में।